भैया, अरे भैया रे दिखा। और मेरे भैया ये बड़ा मेरे भैया को अच्छा ये सब फूल है। तो देख सकते हैं ये पानी इसे छोड़ देंगे। ये छत है, छत है, छत घर नहीं है। हाँ ये नीचे तो घर है, ऊपर तो छत है। घर के ऊपर छत ही तो होती है। आपको क्या है? मैं आपसे बात कर रहा, कोई आपसे नहीं बात कर रहा मैं। बस बेटे पन्नू को देखते पढ़ाई छोड़ देती है एकदम। नहीं नहीं कर ली। अब पन्ने बाबू ने दूध भी पी लिया। अब जाएंगे नीचे पापा पास। माम माम करो, मामा मामा मामा। चलिए नीचे चलते हैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फून फैमिली ब्लॉग्स में। मैं और रेनो और करते अपने ब्लॉग की शुरुआत। दोपहर के बजे 3, आज 3 बजे उठाया मैंने कैमरा। 3 बजे से अपना ब्लॉग बनाना शुरू किया है, क्योंकि सुबह से इस टाइम तक इतनी गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और आज काम भी ज़्यादा था। शाम के टाइम तो आंधी आई थी कल, और रात फिर आ गई। मतलब कि पूरी रात ही आई, बहुत तेज हवा चल रही थी, तो सारे में पत्ते पत्ते उड़ते। और बारिश नहीं पड़ी तो गिल्ली सूखी मिट्टी थी सारे में। तो सुबह पहले 2 बार झाड़ू लगाई, पहले वो मोटा मोटा कूड़ा उतारा, फिर भरी वाली धूल उतारी, फिर काम नाश्ता दोपहर का खाना। कपड़े बल्कि धोने थे, क्योंकि लाइट बहुत परेशान कर रही है गर्मियों के मौसम में। लाइट नहीं आती पूरा पूरा दिन, सुबह रात पूरी रात हो जाती है, सुबह को चली जाती है 6 साढ़े 6 बजे, और फिर पूरा दिन नहीं आती, गायब रहती है। अब आई है 3 बजे लाइट। तो मैं आई थी ऊपर बच्चों का दूध लेने, तो बच्चों को ले गए। पड़ी थी आज 12 साढ़े 12 बजे नीचे चली गई थी, दोनों बच्चों को ले गए। मगर चलो भाई तुम्हें सुलाऊंगी, तो सोए तो सोई नहीं, हमें उनके चक्कर में नींद आने लगा है। और सोई है नहीं नैना, छुटकी तो सो गया है, वो सोती नहीं है। तो वो भी दूध मांग रही थी, उसका भी दूध लेके जाऊंगी। और गर्मी बहुत पड़ रही है, तो चाय को मन नहीं कर रहा। थोड़ा सा वाटरमेलन रखा हमने, चलो भाई वाटरमेलन शेक बना लो थोड़ा सा, क्योंकि इसके पापा चाय नहीं पीते। हमारे तो चाय के बगैर बेचती नहीं, और वे पीते नहीं चाय। तो ऐसा लगा कि क्या दूँ इस टाइम बना के। मतलब कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं, बनाना शेक, मिल्क शेक भी पी लेते हैं। मतलब ठंडा आइटम चाहिए उन्हें कुछ ना कुछ, तो वे पी लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई अपने व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो अब डाल लूँगी मशीन में कपड़े, पहले बच्चों को दूध पिलाऊँगी और उन्हें सेक देंगी, और फिर आकर कपड़े झाड़ू पोछे का काम मैंने निपटा दिया था सारा आज दिन में, क्योंकि कमरों में भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। तो सुबह पोछा लगा दिया था इनमें भी झाड़ू लगा के नाश्ते में, क्योंकि आज नाश्ता लेट हुआ था। इसके पापा खेत में चले गए थे पानी देने, और खेतों में भी इतनी खुशकी आ रही है, मतलब इतनी गर्माहट निकल रही कि 6 घंटे पानी चलाया इन्होंने, और तब भी खेत भरा नहीं। फिर उसे छोड़ के आगे कि भाई शाम को चलाऊँगे, अभी चलाते हैं, क्योंकि उधर ट्रैक्टर से चलाना पड़ता है। जो पंप है उधर ट्रैक्टर से चलाना पड़ता है, उधर ट्यूबवेल नहीं है। बाकी तब तो ट्यूबवेल है, वो इधर उसे चलाना पड़ता है ट्रैक्टर लगा के। तो वहीं पर लगा रखा था उन्होंने। फिर दोपहर को आ गए थे, फिर फटाफट खाना वाना खा कर नीचे चले गए थे कि तू भी आ जा, मैं दो कैसे मिल लूँगा। मैं नीचे चली गई थी, लेकिन सोई नहीं है, अभी भी ऐसी भागी फिर रही। मम्मी दूध पीना, मैंने कहा 2 मिनट रुक, मैं दूध ला रही बस। उसके लिए दूध लेके जाऊँगी और वाटरमेलन शेक बनाऊँगी। चलिए लाइट आ रही थी तो मैं मिक्सर ले आई थी पहले निकाल के। मैंने कहा पहले वाटरमेलन शेक ही बना देंगे, लेकिन फिर लाइट चली गई। मैंने कहा तो पहले बच्चों को दूध ही पिलाया हूँ। और नैना तो मेरी पीती है तेज मिट्ठे का, यानी कि उसे कम, छुटकू को तो भी ना के बराबर ही शक्कर डालती हूँ उसके दूध में, तो क्योंकि फिक्का तो बच्चे का गैस भी बनाता है, और ना के बराबर ही डालती हूँ। मतलब चीनी तो नहीं डालती उसके दूध में, शक्कर ही डालती हूँ, उससे पेट भी साफ रहता है बच्चे का। और नैना पीती है तेज मिट्ठे का, वो कम मीठा का नहीं पीती। तो उसका अगर वो कम मीठा हो जाए ना किसी दिन दूध में, तो वो पीना पसंद नहीं करती, छोड़ देती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसके बाद तेज ही मीठा रखूँ। और पीती है वो शक्कर का, चीनी का तो मेरे बच्चे पीते नहीं। शक्कर का, शक्कर मेरी इतनी बढ़िया ना, इसकी चाय भी बनाओ तो ऊपर से दूध डाल दो उसमें, तो फटती नहीं चाय बिल्कुल भी। अगर कोई भी आता है तो हमारे तो शक्कर की ही चलती है चाय भी,
मतलब चीनी रखती हूँ, फिर ऐसा रखती हूँ कि भाई कोल्ड कॉफ़ी या कोई शेक बनाना पड़ जाए, भाई बाई चांस कोई मेहमान ऐसा जाता है भाई चीनी की देनी पड़ती है, वरना हम तो शक्कर की पी रहे हैं क्या। और ये कुकर का ढक्कन ना मैंने ऊपर इसलिए रखा कि आज ये इसके पापा को दिखाऊंगी, अगर वहाँ टांग दूँ जहाँ ढक्कन टकरा करता है तो मेरे याद नहीं रहता। इसमें ना सिट्टी नहीं, दोपहर मैंने सब्जी बनाई तो बस बहुत मुश्किल से सब्जी बनी, सिट्टी नहीं आई। मैंने बार बार गैस बन रही थी, सिट्टी नहीं आ रही थी। और ये टूटी फ्रूटी में दिखा रही थी आपको, पिताजी उठाए ना बट्टे बट्टे खा गए ना। दोनों बच्चों को बुला के आ गई और कंगा मेरा नीचे पड़ा था, कंगा लेके आई। दोपहर को मेरा कंगा लेकर चली गई थी, मेरा हेयर स्टाइल बना थी। अब जाकर सोई है, अब दूध पिला कर सोती हुई कोई पी लेती है वो, क्योंकि अब गिलास से पीती है। मैंने 1.5-2 साल की उम्र में उसका पुत्र को छुटा दिया था और गिलास से पी लेती है। बस अब इसके पापा के लिए लेकर चलूँगी शेक, क्योंकि वो लाइट चली गई। अब इन्वर्टर पे ही करना पड़ेगा, वो इन्वर्टर फिर लोड मानता है, ज़्यादा डाउन होने का खतरा रहता है, क्योंकि लाइट बहुत कम आ रही है। वैसे हमने कल ही साफ़ किया था, ये परसों रात को किया था, इसमें पानी डाला था बैटरी में और साफ़ किए थे। लेकिन इस टाइम पर लाइट बहुत कम आ रही है ना, तो पंखों का और टीवी का काम चल जाए वही बहुत है, क्योंकि पिताजी रात को टीवी देखे हैं आके दुकान पर से। और भाई 2-3 पंखे तो चलते रहते हैं, गैलरी का, कमरों के ऊपर का भी 1-2, कमरे का नीचे का 2-2 पंखे भी चल जाते हैं उस कमरे में। तो जो नीचे कमरा उसमें अगर हम सब लेट जाते हैं तो हम 2 पंखे लगा लेते, चला लेते हैं उसमें। तो चलो जी, क्योंकि उन्हें कह रहे कि फिर मुझे 2 जगह पानी चलाना, एक जगह तो जहाँ ट्रैक्टर छोड़ गए थे वहाँ, और एक जगह रज भाई का चला, क्योंकि खेत बहुत ज़्यादा खुशकी मान रहे तो बिल्कुल भी। और किसानों को मतलब किसानों के लिए वो ये भी ज़रूरी है, फसल टाइम इस टाइम पर फसल सूख जाती है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा धूप हुई है इसलिए गर्मी हो रही है। रात तो लगा था कि थोड़ी बारिश आएगी, पर आई नहीं बिल्कुल भी। 2-4 बूंद पड़ के रहेगी, हमने बल्कि खाट भी अंदर कर ली थी। जब 2-4 बूंद आई मैंने कहा बारिश आएगी अंदर कर लेंगे, वो कहीं नहीं आने की बारिश। तो खैर बारिश आई नहीं थी, फिर तो हम बाहर ही खींच ली थी फिर हमने अपनी खाट। बाहर सुकून मिलता है यहाँ चूहों में लेट कर, फिर भी हवा तो चल रही है इसलिए मौसम भी ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा घोट जाता घर। और बस फिर से मैं किचन में आई। लेडीजों का एक ज़्यादातर टाइम ना किचन में ही व्यतीत होता है, यानी कि ज़्यादातर किचन में बीतता है समय। तो इसलिए कमरों में, घरों मतलब हर घर में बीतता तो हर घर में ही है, लेकिन भाई किचन एक ऐसा भाग है घर का जिसका मतलब लेडीजों का ज़्यादातर किचन में टाइम बिताना पड़ता है, यानी कि भाई खाना बनाने को, कुछ भी बनाने के लिए किचन में आना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ही फाक रखी थी तरबूज की, ज़्यादा तो नहीं रखी थी। आज पिताजी को दी थी 2 काट के दिन में, तो पिताजी भी खा लेंगे। तो बस मैंने एक से बनाने की कोशिश किया। वैसे तो मैं इसके पापा के लिए सोच रही थी, फिर मैंने ज़्यादा दूध डाल दिया, क्योंकि वे दूध की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं इसके पापा। दूध से बनी चाय वे कम पीते हैं, दूध से बनी कोई भी चीज़ ना दे दो तो वे ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो बस मैंने तरबूज की फाँक काट के मिक्सर के गिलास में, मिक्सी मैंने पहले ला के रख ली थी यहाँ से। तो बस फिर मैं दूध डाला और बर्फ ना, देखिए मैं आइस क्यूब इसमें रखती हूँ। मैं आइस क्यूब इसलिए नहीं रखती क्योंकि बहुत जब गर्मी आएगी जब मैंगो शेक का सीजन चलेगा तो हमारे यहाँ आइस क्यूब में काम नहीं चलता, तो इनमें ट्रे होती है ना, फिर वो जगह घेरती है फ्रीजर में। तो इससे बढ़िया मैं 2 डोंगे से मैंने ले रखे हैं, प्लास्टिक के भी हैं और धात का भी है। धात का बोलते हैं इसको, सिल्वर का बोलते हैं। तो आप यहाँ बोलते हैं पाएंगे, यहाँ पे धात का बोलते हैं, 10 तरह का बोलते हैं। तो मैं इनमें रखती हूँ बर्फ़ जमाने के लिए। एक तो मैंने सोच यहाँ पे भिगोना भर जग क्योंकि यहाँ चाय की झंझट खत्म हो जाता है। सुबह बना के रख देती हूँ भिगोना भर के, दिन में कोई आएगा ना, और लेट जाती भी ज़्यादा है इस टाइम पे। यहाँ पर तो इनका बाग है, तो वैसे बैठने पे आऊँगी तो निकलूँगी जल्दी, चाय तो रहेगी ना, मैंगो शेक ही लेती है। अम्बिका जूस बना रखा था, अम्बिका जूस बोलती है वैसे, लेट जाती। और बस आधा जो बर्फ हो जाता मैंने उसमें डाल दिया कैंपर में, इसका भी पानी ठंडा हो जाएगा। 1 बजे काम होता है तो ठंडा था। और जी इस भिगोने को अपना फिर भर कर रख दूँगी। बर्फ़ ना फोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने तो ये अदरक कूटने वाले की मूसली बोलते हैं, ये रख रखी, मैं इसको कूट लूँ और इसमें बर्फ़ डाल लूँगी। ठंडा दूध है मेरे पास, क्योंकि मैं फ्रिज में रख देती हूँ दूध को। दोपहर के टाइम जब मैं से गर्म करती हूँ तब तो स्लैब पे रखा रहता है, फिर मैं से जब नीचे जाती हूँ ना 12-1 बजे में से फ्रिज में रख के चल जाती हूँ। जो बची हुई सब्जी होती है मेरी वो भी, और भाई जो दूध दाद वगैरह होता है, लस्सी दही कुछ भी, तो मैं फ्रिज में रखी रहती है, तो ठंडी रहती है तो सही रहती है।
तो बस ये भिगोने में सब दूध डाल के इसमें, और मैं से किचन में शायद लाइट भाग गई, तो उस टाइम पे लाइट चली गई थी, तो मैं किचन में हुआ था काम, फिर मैं से सोफे वाले कमरे में करके लाई थी, क्योंकि किचन में मेरी ना उसका इन्वर्टर का वो नहीं है कनेक्शन, लाइट का है। तो जब लाइट आती है तो मैं फ्रिज के ऊपर रख के मिक्सर को चला लेती हूँ, वैसे नहीं होता, वैसे कमरे में करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं से कमरे में से जाके ले आई थी बना के, और ये तैयार हो गया था, और इसमें टूटी फ्रूटी डाल दूँगी थोड़ी सी, और ये मैंने भिगोना भर के वापस से फ्रीजर में ही रख दिया, ये बर्फ़ का, क्योंकि कभी भी बर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो गर्मी में वो कभी भी जा सकता है किसी भी चीज़ में, दिमाग कब घूम जाए ना क्या बनाना पड़ जाता पता नहीं चलता, और वे पड़ोसी भी मांगने लग जाते हैं, बाई चांस पड़ोसियों का नहीं होता तो हमारे से मांग लेते हैं, और बाई चांस हमारा कम पड़ जाता तो हम पड़ोसियों से मांग लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा गेस्ट भी आ जाते हैं या ज़्यादा कोई मतलब ज़रूरत पड़ जाती है, बर्फ़ एक ऐसी चीज़ है हमेशा अपने फ्रिज में होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूट डाली, और ये मैंने कल बनाई थी ना ये, बस पहले तो मैं 2 ही गिलास ले जाती, फिर मैंने सोचा मैं भी पी कर देख लूँ कैसा लगेगा, तो मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैं ले गई थी, इसके पापा को और अम्मा जी को भी बहुत पसंद आया। बज गए हैं 5, बीच में पढ़ने उठ गई थी, उसके साथ खेलने लग गई। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, रुक रुक के ही काम चलते हैं, क्योंकि जब बच्चा उठ जाता है फिर कुछ काम नहीं चलते, और अब वैसा भी वो समझने लग गया बच्चों को, तो मैं बना रही हूँ चाय, तो वो समझने लग गया बच्चों को, तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, हर चीज़ को थोड़ा बताना पड़ता है, तो ऐसा मतलब कि देखती है फिर उन चीज़ों की तरफ को, उन चीज़ों को ध्यान लगाती है उनकी तरफ को, चिड़िया कहाँ है, काऊ कहाँ है, दीदी माँ बाबा, तो सबकी पहचान है, लेकिन पहचान करने लगी है। तो मैं अम्मा जी पियेंगे अब चाय, 3 बजे पिया था शेक, 2 घंटे में कुछ भी पी ले, चाय की तलब जरूर उठनी है, यानी कि गाँव में होता तो शहर में भी जिनके होती है ये, मतलब जो चाय वाले हैं ना उन्हें पता होगा, मतलब जिन्हें चाय पसंद होगी उन्हें ज़्यादा पता होगा कि कितनी शेक पी लो, लेकिन जो चाय का बड़ा मजा वो कहीं में नहीं है। तो बना के चाय मैंने चल रही नीचे, उन्होंने पढ़ने भी ग्रुप रखा, तो तू चाय बना ला, मैं रख दी से नीचे ही, उन्हें मैं सो रही है, और ये थोड़ी थोड़ी करेंगे पैकिंग, क्योंकि कल या परसों चलेंगे मायके। भाई कह रहा था फ़ोन करके कि जब तू कहेगी मैं तभी आ जाऊँगा, बता दियो इस चीज़ ने, मगर ठीक है भाई, क्योंकि नैना का भी मैंने होमवर्क कंप्लीट करा दिया, पढ़ाई है तो मतलब थोड़ी घनी जो लर्न करना वो तो वहाँ करवा दूँगी, वैसे भी मैं से जब रात को लेटते तब भी थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ, दोपहर को लेटते तब भी, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं खाना बनाते बनाते भी उससे बीच बीच में पूछती रहती हूँ कुछ, ऐसा बच्चे के याद हो जाता है, उसे लेकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती फिर कि भाई 2 घंटे बैठे या 1 घंटा बैठे, क्योंकि छुट्टियों में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ की रहेगी भाई, माँ की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि और घर के कोई भी मेम्बर बच्चे पे इतना ध्यान नहीं रख सकता जितना माँ रखती है, पढ़ाई का लिखाई का हर चीज़ का, क्योंकि वहाँ तो फिर बच्चों में जाके ऐसे हो जाएगा पढ़ने की नहीं, और खौफ भी ख़त्म हो जाएगा मेरा वहाँ जाके। थोड़ा सा यही सेटिंग से करूँगी इसको। चलो जी चाय लेकर चलते हैं, कपड़े मशीन में डाल दिए, कपड़े धुल रहे, लाइट कैसे है 3 बजे से जमती है लाइट, वैसे नहीं आती। और बस चाय चुई पी के फिर हम आ गए कमरे में, क्योंकि इस टाइम ही ये टाइम ही रहता है, क्योंकि दोपहर तक तो काम करते करते बहुत धूप हो जाती है, तो इस टाइम लगता है कि जो बच्चों के या मेरे या किसी के भी फोल्ड करने के लिए कपड़े पड़े हुए होते ना, तो तौलिया वगैरह, तो मैं उन्हें फोल्ड करके रख देती हूँ, ये टाइम मेरा मतलब फोल्ड करने में चला जाता है, सबके कपड़े कपड़े उतार के सबके तौलिए तारों पर से तार तार कर दोपहर के टाइम तो मैं खाट पर से डाल देती हूँ, और जो इधर उधर कपड़े पड़े रहते हैं वे संगवाने का, ये मेरा आधा पौन घंटा ऐसे रहता है, क्योंकि छुटकू खेलती रहती है खाट पर लेट के आराम से, तो मुझे इतना डर नहीं रहता, दोनों तरफ उसके तकिए लगा देती हूँ, और इस टाइम मैं करती हूँ अपना इधर उधर का जो छोटे मोटे चुटर पुटर पड़े रहते हैं, जो चुटर पुटर बोलते हैं वो वाला काम, कि बच्चों के या बड़ों के किसी के भी मतलब कि इधर उधर पड़े हैं, जैसे नैना खेलते तो टॉय इधर उधर पड़े रहते हैं, इन्हें सबको संगवाना, बेड शीट सेट करनी है अपनी, क्योंकि मुझे फैली हुई बेड शीट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसमें सलवट हो वो भी नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल मुझे क्लीन बेड शीट अच्छी लगती है, और छुटकू की तो एक चादर में बेड पर बिछा के रखती हूँ, छोटी सी को भी से कभी लुटाना पड़ जाता है, जैसे मच्छरदानी लगाते हैं या कभी बीच में भी रोने लग जाती है, मुगली घुट्टी देनी पड़ती है, तो छोटे मोटे काम मैं इसी टाइम पर करती हूँ अपने। और बस फिर सुबह तो मैंने हाथ से सॉरी वाइपर से सारे कमरों में लगाया था पोछा, बस किचन में ही हाथ से लगाया था, वरना सारे में वाइपर से लगा दिया था, लेकिन बहुत धूल हो रही थी ना,
ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पड़ोसियों का, तो धूल मिट्टी कंकर रोड सीमेंट उड़ रही है, मतलब कि सॉरी सीमेंट रोड तो नहीं उड़ते, सीमेंट उड़ रहे। तो फिर उससे बहुत धूल हो रही है हमारे उसमें, क्योंकि खुला हुआ पोर्शन है बिल्कुल। तो मैंने सोचा मैं कहा ये तो कल धुल दूँगी पोर्शन को, तो भाई अब हाथ से पोछा लगा लो अच्छी तरह, क्योंकि अब कमरों में कोई नहीं जाने का। शाम को खाना खा के बाहर से ही सब नीचे चले जाते हैं वे तो, और हम बाहर लेट जाते हैं, तो कमरों में कोई नहीं जाने का। तो इसलिए मैंने आज तीनों कमरों में अच्छी तरह रगड़ के हाथ से पोछा लगा दिया। 10 दिन में 15 दिन में एक बार हाथ से रगड़ के पोछा लगा दूँ ना। अब मेरा पोछे का कोई टाइम नहीं, मैं देखो कभी भी लगा दूँ। जब मुझे ऐसा लगा ना गंदा हो रहा कहीं भी, तो मैं तो वहीं जब भी लगा दूँ, चाहे मुझे रसोई में 2 बार लगाना पड़ जाए। लेकिन जब ऐसा लग रहा है ना किचन गंदी हो रही भाई, क्योंकि धूल मिट्टी के पैर जमे फिर किचन में, तो वे छप जा काले फर्श पे ज़्यादा चमका है, तो मतलब तभी लेगा अपना पोछा तभी मंड जाऊँ। तो मैंने बस दोनों कमरों में अच्छी तरह साफ़ सफाई करके गेट इनके बंद हो जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में खुलते हैं। बस जब मंदिर में रेडियो बजती है तभी खुलते हैं, वरना पूरे दिन बंद से ही रहते हैं। जब हम नीचे चले जाते हैं तब बंद रखते हैं, और फिर जब रात को लेटते हैं तब सब कमरों के लाइट बंद करके गेट बंद करती हूँ। मतलब कि गर्मी बहुत हो जाती है, भभका हो जाता है अंदर इनमें, लेकिन कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने तीनों कमरों में अच्छी तरह पोछा लगा दिया था। अब आ गई थी मैं सोफे वाले कमरे में। तो जैसे दोपहर में मैं ना खेलती हूँ ना, जब झाड़ू पोछा कर देती हूँ तो ये थोड़ी देर खेलते हैं। जब पिताजी और खाना खाते हैं तो इधर उधर सो के इसका सामान निकाल कर फेंक देती है सारा, और सो के इसके सोफे के कवर इधर उधर, कुशन इधर उधर सब पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि तो गद्दी भी निकाल लेती है सोफे की। तो ये सब कुछ सेट करके और इस कमरे में मैंने पोछा लगाया था। एक कमरा तो ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई भी आ जाए, गेस्ट वगैरह या कोई भी गाँव का भी कोई भी आ सकता है, तो अपना सही से रहे तो भाई कोई आके बैठ जाए। लेकिन बच्चों के साथ में इम्पॉसिबल होता है ये काम। भाई जिनके बच्चे हैं वे समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि बच्चों के साथ में कितनी भी सफाई कर लो, कितने भी अच्छे तरीके से कुछ भी लगा लो, लेकिन इधर उधर फेंकने में ना बहुत मज़ा आता है। तो बस इस कमरे में मैंने फिर बैठ के अपना अच्छी तरह पोछा रगड़ रगड़ के लगा देता है, क्योंकि वाइपर से ना सोफों के किनारों के नीचे को, और भाई जहाँ पाए होते हैं वहाँ को नहीं साफ हो पाता वाइपर से सीधा सीधा पोछा लगता है बिल्कुल। मैंने टेबल हटा के सोफों के नीचे को रगड़ के, दीवार के नीचे को भी अच्छी तरह रगड़ के अच्छी तरह पोछा लगा दिया था। तो साफ़ सफाई का यही रहता है, थोड़े थोड़े मतलब थोड़ी थोड़ी करते रहो ना, फिर ज़्यादा भार नहीं पड़ता उस चीज़ का, बर्डन नहीं होता ज़्यादा कि भाई अभी ये सफाई नहीं है वो सफाई नहीं है। मेरा डस्टिंग का भी यही है, मैं रोज़ रोज़ कहीं भी दिखेगी बात, ये किचन हो चाहे कोई सा कमरा भी हो, वहीं मैं कपड़ा लेकर मंड जाती हूँ ना। मैं टाइम देखती, ऐसा ना दिन में बच्चे के साथ नहीं टाइम लगता, तो मैं शाम को या रात को भी जब सब सो जाते हैं, या भाई मेरा खाने का जल्दी निपट का काम, तो मैं कपड़ा लेकर बेड ड्रेसिंग सोफे में सब मतलब साफ़ करती रहती हूँ। ऐसा कोई मतलब टाइम नहीं बंधा हुआ कि भाई इसी टाइम पे ये काम करना, जब टाइम मिले तभी कर दो।